सांसद परम आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, यहाँ के पूर्व विधायक परम आदरणीय फूलचंद भिंडा जी, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मेरे सामने उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनें और आसपास के सभी विद्यालयों से पधारे हुए शिक्षक, आज चूंकि मां शारदे के मंदिर में कार्यक्रम था और मेरी भी इच्छा थी गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन गुरुजी ने इसको पूरा राजनीतिक बना दिया। अब चूंकि राजनीतिक आदमी का फर्ज है, जब मुद्दा उठाया तो उसका जवाब देने का फर्ज भी मेरा बनता है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से 2018 में आपने मुझे यहां का विधायक बनाया, रिकॉर्ड वोटों से आपने मुझे चुनाव जिताया और चुनाव जीतने के बाद मेरी यह इच्छा रही कि विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ यह विराटनगर विधानसभा क्षेत्र किस प्रकार से राजस्थान के अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में गिना जाए। आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, विधायक आपने कांग्रेस पार्टी का बनाया, तो मेरा फर्ज ज्यादा बनता है। और जिसकी सत्ता होती है उसका स्वाभाविक रूप से, गुरुजी कह रहे थे कि जिसकी सत्ता होती है उसका स्वाभाविक रूप से फर्ज बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। उस जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए और काम करने के लिए ही जनता उसको बनाती है। अभी सूबेदार जी कह रहे थे, सूबेदार जी वो बोरिंग मैंने दी थी आपको, ध्यान है 33 लाख रुपए, जिसके टेंडर हो गए, बोरिंग लग भी चुकी है। तो ऐसा है, मेरी बात सुनो, देखो थोड़ी सी बात कड़वी है लेकिन सच है, मेरी बात सुनो। 33 लाख रुपए मैंने दिए, उसके टेंडर हो चुके, बोरिंग लग चुकी, टंकी बन चुकी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपका आशीर्वाद रहेगा, बिल्कुल देंगे समय समय पे, लेकिन बात कहना मेरा फर्ज है कि आपने जब कोई बात उठाई तो उस बात को क्लियर इस जनता के सामने, जनता की अदालत में क्लियर करना मेरा फर्ज है। और मैं एक बात और बताऊं, अक्सर ऐसा होता नहीं है कि किसी क्षेत्र में अलग अलग पार्टियों के विधायक और सांसद होते हैं, वो एक प्रोग्राम में जाते नहीं, लेकिन चूंकि मैं सबके सामने कहता हूं कि एमपी साहब हमारे भले आदमी हैं, अच्छा काम इन्होंने किया है और मेरा व्यक्तिगत इनसे बहुत जुड़ाव है, इसलिए मैं इनके हर कार्यक्रम में जहां भी याद करते हैं मैं इनके कार्यक्रम में आता हूं। कल भी रात को प्रिंसिपल साहब ने बताया कि एमपी साहब इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। और चूंकि सबका उद्देश्य एक ही है कि जनता की सेवा कैसे करें, जनता के विकास के काम किस तरीके से करें, और वो मिलकर के हम लोगों को करना चाहिए। सड़कों की बात आपने बताई आदरणीय भिंडा साहब ने, पीएमजीएसवाई की सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो स्कीम है वो केंद्र सरकार की स्कीम है, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसमें आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें 60-40 का रेशो होता है। 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है और 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। नॉर्म्स के आधार पर सड़कें बनती हैं। विराटनगर विधानसभा सांसद साहब से मैंने निवेदन भी किया था उससे, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र को 12 किलोमीटर सड़क मिली थी सिर्फ। मैं पायलट साहब के पास गया कि 12 किलोमीटर में हमारे विराटनगर का काम चलने वाला नहीं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, चूंकि वो पोर्टल बंद हो चुका था उस समय तक, मैं खुद दिल्ली गया, एमपी साहब से मिला जाके, मैंने निवेदन किया कि एक बार आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस पोर्टल को खुलवाइए ताकि हमारी सड़कें दोबारा इसमें अपलोड हो सके। 12 किलोमीटर की बजाय 58 किलोमीटर सड़क विराटनगर विधानसभा क्षेत्र को मिली, और सारी सड़क, और बताऊं आपको, 5.5 मीटर में बनेंगी, डबल में 5.5 मीटर में बनेंगी सब सड़कें। और आपके ही पड़ोस में 2 विधानसभा और है, ना तो कोटपुतली को 1 किलोमीटर मिली, सापरा को 1 किलोमीटर मिली। तो विराटनगर में निश्चित कहता हूं कि जहां भी मैं एमपी साहब का सहयोग मांगता हूं, इनका पूरा सहयोग मुझे मिलता है विकास के कामों में। लेकिन गुरुजी तो एक तरफा सर्वे, सारा मतलब सारा श्रेय मोदी जी को देंगे जैसे, तो ना तो हमने कुछ किया, ना 70 साल 50 साल कांग्रेस पार्टी रही तो उन्होंने कुछ किया। हाँ मैं बता रहा हूं, एक एक बात पे आ रहा हूं गुरुजी, आपकी बातों पे आ रहा हूं, एक एक बात का जवाब इस मन से दूंगा।
आपने सड़कों की बात आपके सामने मैंने रखी। पीएमजीएसवाई की 58 किलोमीटर सड़कें सिर्फ विराटनगर में आप उठा के देख लो। पानी का, जल जीवन मिशन का जो पैसा है, केंद्र सरकार की स्कीम है, बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन उसमें 50-50% का रेशियो होता है केंद्र और प्रदेश का। 50% पैसा सरकार, राज्य सरकार देती है और 50% पैसा केंद्र सरकार देती है, लेकिन वो अनुशंसा क्षेत्रीय विधायक की होती है, वो महीने की, आपको सब पता है। 65 करोड़ रुपए टोटल जयपुर ग्रामीण को मिले, जिसमें 24 करोड़ अकेले विराटनगर विधानसभा क्षेत्र को मिले। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सब लोग बता दो। जिसके टेंडर प्रक्रिया भी लगभग हो चुकी है और लगभग काम 5-7 गांवों में शुरू भी हो चुके हैं। अब बात करता हूं मैं आपको मुख्य मुद्दा, प्रागपुरा पांचुडाला सड़क। अब ये खड्डे गुरुजी मैंने तो किए नहीं थे, ये तो पहले के पड़े हुए थे। मेरे आने के बाद मैं पायलट साहब से इस मामले में मिला, मैंने निवेदन किया कि हमारे इलाके की बहुत बड़ी सड़क है। उन्होंने कहा ये सड़क एसआरएफ सेंट्रल स्टेट फंड में नहीं बन सकती, इसको हम सीआरएफ में कराएंगे, लेकिन उसके लिए एमडीआर होना आवश्यक है। सड़क 10 दिन के भीतर फाइल चला के हमने इसको एमडीआर घोषित कराया। आदरणीय एमपी साहब को भी पता है इस बात का कि 2 साल से केंद्र सरकार सेंटर स्टेट का जो सीआरएफ का पैसा वो रोक के बैठी है। अब दोबारा से हमने उस प्रपोजल को वापस एक बार मार्च में भिजवाया और दोबारा भी 3 महीने पहले फिर उसको हमने 40 करोड़ रुपए का प्रपोजल भिजवा रखा है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं, अभी मेरी बात हुई है, 1 महीने के भीतर इस सड़क की स्वीकृति आ जाएगी आपकी, प्रागपुरा पांचुडाला 40 करोड़ रुपए। एमपी साहब से मैंने भी निवेदन किया था, इन्होंने भी केंद्र सरकार में इस मामले में बात की है। सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड का पैसा जो कि हर स्टेट को केंद्र सरकार देती है, लेकिन वो पैसा लगना कहाँ है, वो काम प्रदेश गवर्नमेंट का होता है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, पायलट साहब के आशीर्वाद से राजस्थान में 32 सड़कों के प्रपोजल गए, जिसमें एक आपके विराटनगर का गया। 723 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राजस्थान के हैं, जिसमें एक 39.73 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कारोड़ी आपके अलवर सीमा से लेके पावटा नाडेला रोड और हमारे गांव होते हुए आगे तक है, 25 किलोमीटर की सड़क।